हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी क्लासरूम में। देखिए, कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करी जाए और अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलती रहें। देखिए, इसीलिए आज आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है हिंदी की। हिंदी के जो है आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, 90% एग्ज़ाम में हिंदी आती है, इसलिए हिंदी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी जा रही है। पहला सवाल है आपका, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ए 14 सितंबर 1950, बी 14 सितंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। इसका आंसर है आपका 14 सितंबर 1949। दूसरा सवाल है आपका, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? ए शौर्य, बी शासन, सी श्रमिक, डी श्याम। इसका आंसर है आपका सी श्रमिक। अगला सवाल है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए, तत्सम शब्द होते हैं आपके संस्कृत के शब्द और तद्भव होते हैं संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित शब्द। तो हमें छांटना है इसमें तत्सम शब्द। ए कंकड़, बी दही, सी विराम, डी पहर। इसका आंसर है आपका सी विराम। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए प्रतिद्वंद्विता, डी प्रतिद्वंद्विता, सी प्रतिद्वंद्विता, डी प्रतिद्वंदिता। इसका आंसर है आपका ए। आंसर ऑप्शन ए सही है आपका इसमें। पांचवा सवाल है आपका, संस्कार किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए संस, बी सन, सी सम, डी सम्स। इसका आंसर है आपका सी सम। ये बनेगा आपका सम प्लस कार संस्कार। छठा सवाल, उच्चेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है आप ए उत प्लस शिष्ट, बी उत प्लस शिष्ट, सी उच्च प्लस शिष्ट, डी उच्च प्लस शिष्ट। इसका आंसर है आपका बी उत प्लस शिष्ट। सातवां सवाल, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ए कुछ, बी नया, सी चौगुना, डी तीन। इसका आंसर है आपका बी नया। आठवां सवाल, रचना की दृष्टि से निम्न वाक्य का भेद निर्धारण कीजिए। गांधी जी ने कहा है कि अहिंसक आंदोलन मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। ए संयुक्त वाक्य, बी सरल वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी साधारण वाक्य। इसका आंसर है आपका सी मिश्र वाक्य। नवा सवाल है आपका, दिए गए वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे बुलाया ना गया हो। ए रिश्तेदार, बी अतिथि, सी अनाहूत, डी अभ्यागत। इसका आंसर है आपका सी अनाहूत। दसवां सवाल है आपका, मूक का विलोम शब्द कौन सा है? ए गौण, बी हास, सी साप, डी वाचाल। इसका आंसर है आपका डी वाचाल। 11वां सवाल है आपका, दर्प का पर्यायवाची क्या है? ए गर्व, बी स्वाभिमान, सी अहंकार, डी तिरस्कार। इसका आंसर है आपका सी अहंकार। 12वां सवाल, साग डैश पात में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी अव्ययीभाव, सी द्विगु, डी कर्मधारय। इसका आंसर है आपका ए द्वंद्व। टस से मस न होना का क्या अर्थ है? ए धैर्यपूर्वक सहन करना, बी कठोर हृदय होना, सी जगह न बदलना, डी अनुनय विनय से पसीना। 13वां है आपका, इसका आंसर है आपका डी अनुनय विनय से पसीना। देखिए, ये थोड़ा गलत लग रहा है कि अनुनय विनय से पसीना से ना पसीजना होगा, ये टस से मस ना होना। 14वां सवाल है आपका, दिए गए प्रश्न में वाक्यांश को ए बी सी और डी में विभक्त किया गया है। वाक्य में जिस खंड में अशुद्धि है उसे चिन्हित करना है। यदि कोई अशुद्धि नहीं है तो विकल्प डी चिन्हित करें। जिस व्यक्ति की आत्मा, ए जितनी विशाल है, बी वह उतना ही बड़ा महापुरुष है, सी कोई त्रुटि नहीं, डी। 14वें का आंसर है आपका
सी। अगला सवाल है आपका, देखिए इसमें दो चीज़ दे रखी हैं आपको, बड़ा भी दे रखा है और महापुरुष भी दे रखा है। तो महापुरुष का मतलब ही बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। 15वां सवाल, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी अतिशयोक्ति, सी अमियोक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। 15वें का आंसर है आपका सी अमियोक्ति। ये अमियोक्ति नहीं, ये अनियोक्ति होगा। देखिए इसमें बहुत गलती है पीडीएफ में। 16वां सवाल है आपका, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुंचने में डैश होती है? ए घातक, बी साधक, सी बाधक, डी सहायक। इसका आंसर है आपका सी बाधक। 17वां सवाल, दिए गए वाक्यों का उचित क्रम में चयन कीजिए। पहला, समाचार पत्रों का उद्देश्य यह है आपका क्योंकि इससे अनेक पाठकों का दृष्टिकोण संकीर्ण बनता है। रे, प्रतिनिधित्व करना नहीं होना चाहिए। ले, किसी राजनीतिक दल, पूंजीपत, धर्म या संप्रदाय का। बे, और चारों ओर इससे धार्मिक और सांप्रदायिक असहिष्णुता सी छेटा उत्पन्न होती है। इसके ऑप्शन है ए ले वे रे ये, बी रे ये वे ले, सी रे वे ले ये, डी ले रे ये वे। इसका आंसर है आपका डी ले रे ये वे। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ले मतलब समाचार पत्रों का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल, पूंजीपति, धर्म या संप्रदाय का। क्योंकि नहीं, संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करना नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे अनेक पाठकों का दृष्टिकोण संकीर्ण बनता है और चारों ओर इससे धार्मिक और सांप्रदायिक असहिष्णुता उत्पन्न होती है। डी आंसर है आपका इसका। 18वां सवाल, इनमें से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? ए दुधारू, बी कृपालु, सी रंगीला, डी बिकाऊ। इसका आंसर है आपका डी बिकाऊ। 19वां सवाल, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? ए आत, बी प्रख, सी प्रे, डी तय। इसका आंसर है आपका सी प्रे। 20वां सवाल है, जैनेन्द्र कुमार, गोविंद शंकर कुरूप, सोहन लाल द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर उमाशंकर जोशी, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, कमला रत्नम, अक्षय कुमार जैन, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर रमाकांत त्रिपाठी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर जीवी सुब्रमण्यम, डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर वालसोरी रेड्डी इत्यादि प्रतिष्ठित लेखक डैश से जुड़े हैं। इसका आंसर है आपका डी अखिल भारतीय साहित्य परिषद। 21वां सवाल है आपका, जिस प्रकार बहुत वैभवशाली एक एक वस्तु की खोज खबर नहीं रख सकता, उसी प्रकार बहुत प्रभावशाली भी एक एक दोष के प्रति सतर्क नहीं रह सकता। कवि और साहित्यकार के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके ए टी एस इलियट, बी मैथ्यू आर्नल्ड, सी लॉन्गिनूस, डी बेनेडेत्तो क्रोचे। इसका आंसर है आपका सी लॉन्गिनूस। 22वां सवाल है आपका, निम्नलिखित भारतीय आर्य भाषाओं में किसका समय डैश सीमांकन ठीक नहीं है? ए वैदिक संस्कृत 1500 से 1000 ईसा पूर्व, बी लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, डी वो सी प्राकृत 100 ईस्वी से 500 ईस्वी, डी पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। इसका आंसर है आपका सी प्राकृत। ये 1 ईस्वी से 500 ईस्वी है। 23वां सवाल, किस आदिकालीन महान कवि का संबंध लोक काव्य धारा के दिल्ली केंद्र से रहा? ए अमीर खुसरो, बी विद्यापति, सी दामोदर भट्ट, डी ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इसका आंसर है आपका ए अमीर खुसरो। 24वां सवाल, मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। ऑप्शन है आपके ए तुम्हें, बी मुझे, सी हमें, डी उन्हें। इसका आंसर है आपका डी उन्हें। 25वां सवाल, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए क्लेश, बी क्लेश, सी क्लेश, डी क्लेश। इसका आंसर है आपका बी क्लेश।
ये आपका हिंदी का टेस्ट नंबर 1 था। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।